आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी। 29 सीटों पर सुबह 8 बजे से होगी मतगणना। राजगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत, 15 घायल। जल संरक्षण के लिए 5 से 16 जून तक प्रदेश में चलेगा विशेष अभियान। और 2020 विश्व कप में कल वेस्टइंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को हराया। आज होंगे 2 मैच। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती कल होगी। साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव और कुछ विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना भी होगी। मतगणना सुबह 8 बजे आरंभ होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतगणना के रुझान और परिणाम आयोग की वेबसाइट results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश में भी कल होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धार में कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टल बैलेट पेटियों का स्थानांतरण आज अभ्यर्थियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा। कोषालय स्थित कंट्रोल रूम में पोस्टल बैलेट की पेटियां आज मतगणना स्थल शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाकर सील की जाएंगी। शाजापुर में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होने वाली मतगणना परिसर में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए त्रिचक्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। यहां देवास सीट की 8 विधानसभा क्षेत्रों के मतों की गणना होगी। आगर मालवा के विधानसभा क्षेत्र सुसनेर और आगर की मतगणना पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में होगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ग्वालियर में कल प्रत्याशियों और उनके अभिकर्ताओं की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम सुबह 6:30 बजे खोले जाएंगे। कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी रुचिका चौहान ने बताया है कि डाक मतपत्रों और ईवीएम में दर्ज मतों की गिनती प्रातः 8 बजे शुरू होगी। जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतों और डाक मतपत्रों की गिनती एमएलबी कॉलेज में होगी। कटनी में कृषि उपज मंडी परिसर पहरुआ में मतगणना होगी। जिले की बड़वारा विधानसभा क्षेत्र शहडोल लोकसभा, जबकि विधानसभा क्षेत्र मुड़वारा, बहोरीबंद और विजय राघवगढ़ संसदीय क्षेत्र खजुराहो सीट के तहत आते हैं। बालाघाट में मतगणना की तैयारियां अंतिम चरणों में पहुंच गई हैं। कल शाम जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने मतगणना स्थल पर बिजली और अतिरिक्त जनरेटर की व्यवस्था की समीक्षा की। रायसेन में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में कलेक्टर ने मतगणना स्थल की सुरक्षा, मतगणना परिसर में प्रवेश, गर्मी को देखते हुए एम्बुलेंस, दवाइयां, फायर ब्रिगेड, मतगणना सूचनाओं का चक्रवार आदान प्रदान व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। मंडला में आज रानी फूलकुंवर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना कार्य से संबंधित मॉकड्रिल किया जाएगा। सतना में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में होने वाली मतगणना के लिए कलेक्टर ने मतगणना स्थल पर 100 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। सागर में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में मतगणना केंद्र तैयार किया गया है, जबकि विदिशा में शासकीय आदर्श महाविद्यालय जापर खेड़ी में मतगणना की जाएगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजगढ़ जिले में कल रात बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत हो गई। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने इसकी पुष्टि की है। हादसे में 15 लोग घायल हुए हैं, उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। हादसा रविवार रात को करीब 9:30 बजे राजगढ़ जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर पिपलोदी के पास हुआ है। राजस्थान के झालावाड़ जिले के ग्राम मोतीपुरा से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार लोग बारात लेकर राजगढ़ जिले के देहरीनाथ ग्राम पंचायत के गांव कुलामपुरा जा रहे थे। इसी दौरान पिपलोदी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर पलट गई। हादसे के वक्त ट्रैक्टर ट्रॉली में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। घायलों को घटनास्थल से अस्पताल ले जाने के लिए 7 से अधिक एम्बुलेंस को मौके पर भेजा गया था। देर रात राज्य मंत्री नारायण सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजगढ़ के पिपलोदी में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के 13 लोगों की असमय मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। हम राजस्थान सरकार के संपर्क में हैं और राजस्थान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है।
और अब बात बैतूल के शहद की। यूं तो शहद गुणों का खजाना है, लेकिन बैतूल के आदिवासियों के लिए ये शहद जिंदगी में भी मिठास भर रहा है। वन विभाग ने 10 गांव के 200 आदिवासी परिवारों को प्रशिक्षित किया और अब यही आदिवासी ऑर्गेनिक शहद से अपने और परिवार के जीवन में सुख घोल रहे हैं। इन आदिवासियों ने बीते वर्ष 80 क्विंटल शहद बेचा था और इस वर्ष इनका लक्ष्य 150 क्विंटल का है। पेश है हमारे बैतूल संवाददाता मयंक भार्गव की एक रिपोर्ट। वन विभाग से मिली शहद तोड़ने की ट्रेनिंग और किट ने आदिवासियों की जिंदगी बदल दी है। सीजन में यह आदिवासी शहद तोड़कर वन समिति में देते हैं, जहां उन्हें अच्छा पैसा मिल जाता है। आदिवासी राजू सेलूकर शहद निकालने का काम करता है। हमारे टीम में सर 5 लोग हैं हम, और शहद के काम करते हैं। 17-18 साल से ही काम करते करते आज तक पहुंचा है। पश्चिम वन मंडल की नांदा समिति आदिवासियों से शहद लेकर वन मेलों के अलावा विंध्य हर्बल सोसाइटी को देती है, जो कि इसे अच्छे दामों पर बाजार में बेचते हैं। नांदा समिति में कुल 10 गांवों की 40 समितियां हैं। हर समिति में 5 से 6 मेंबर कार्य करते हैं। बैतूल जिले के पश्चिम वन मंडल के डीएफओ वरुण यादव बताते हैं कि शहद की जो एमएसपी है वो 225 रुपए प्रति किलोग्राम। मिडिल मैन खरीदते थे वो लगभग 160, 170, 150 के आसपास उनको पैसा दिया करते थे हर किलोग्राम का। तो इससे हम 225 अब देने लगे, और जब हमने गाँव वालों को समझाइश दी तो वो हमारी बात को अच्छे समझ पाए, और वो जो आर्थिक लाभ हुआ तो हमें हमारे साथ और ज़्यादा जुड़ने लगे। ऐसे हुआ कि अब हमारे साथ लगभग 40 से 50 ऐसे गैंग्स हैं, ऐसे परिवार आप बोल सकते हैं, जो हर साल शहद संकलन करते हैं। आदिवासी परिवारों में इस बदलाव ने एक इबारत लिखनी शुरू की है। शहद से होने वाली आमदनी से ग्रामीणों ने अब तक 42 मोटरसाइकिल, 5 ट्रैक्टर, 1 ऑटो खरीदा है। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के सफल और सुचारू संचालन के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय विकास तथा आवास विभाग ने सभी कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अभियान के दौरान जल संरचनाओं के उन्नयन करने, जल संरचनाओं से मिलने वाले गंदे पानी के नाले को डायवर्जन के उपरांत शोधित कर जल संरचना में छोड़ने, जल संरचनाओं को व्यवसाय और रोजगार मूलक बनाने के उद्देश्य से पर्यटन, मत्स्य पालन, सिंघाड़े का उत्पादन जैसी संभावनाओं का निर्धारण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अभियान के दौरान जन जागरूकता के उद्देश्य से 6 जून को प्रत्येक नगरीय निकाय में जल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 8 जून को जन भागीदारी से श्रमदान कर जल संरचनाओं की साफ सफाई की जाएगी। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में कल रात वेस्टइंडीज ने पापुआ न्यू गिनी को 5 विकेट से हरा दिया। विश्व कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। बारबाडोस के ब्रिजटाउन किंगस्टन ओवल में नामीबिया का मुकाबला ओमान से चल रहा है। दूसरा मैच न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में कल रात 8 बजे श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में ग्राम नदियाखेड़ी में मिट्टी निकालने गई महिलाओं द्वारा खदान के भीतर खुदाई के दौरान खदान धंसने से एक महिला की दबने से मौत हो गई। 2 महिलाएं घायल हो गईं। कटनी में रबी विपणन वर्ष 2024-25 में प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय से शेष रहे किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का अवसर प्रदान कराने के लिए उपार्जन की अवधि 25 जून तक बढ़ा दी गई है। देश भर में अमूल दूध की कीमत आज से 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएगी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।